हस्तमैथुन करना सही है या गलत है, क्या हस्तमैथुन करना बच्चों पाप है, ऐसे ढेर सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। पर लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं साइंस की और डॉक्टर्स की, तो बच्चों डॉक्टर और साइंस का कहना है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। क्या मास्टरबेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है? जब भी कोई व्यक्ति अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को बच्चों खुद से टच करता है ताकि उसको कुछ अच्छा फील हो, है ना, प्लेजर के लिए करता है। बेटा जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी मास्टरबेशन कर सकते हैं और इवन वो लोग भी मास्टरबेट करते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि कपल जो है वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं और कहते हैं कि हर एक चीज का अगर फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है। मास्टरबेशन की लत भी बुरी होती है क्योंकि उस इंसान का ध्यान, उस इंसान का दिमाग जो है उसका अपने काम पर नहीं लगेगा, उसको 24 घंटे वही सोचता रहेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं आपके RWA ट्यूशन क्लासेस चैनल पर। और बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिस पर अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं बात करने से कतराते हैं। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग करना चाहते हैं लेकिन हम बात उन पर नहीं करना चाहते। हमसे गलती से किसी बच्चे ने पूछ लिया है ना, हम उनको बोल देते हैं चुप रहो, ये क्या पूछ लिया, ये कैसा क्वेश्चन है। पर बच्चों देखिए हर चीज की सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आज के सेशन में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन क्या होता है, कौन करते हैं, क्या हस्तमैथुन सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है या फिर लड़कियां भी हस्तमैथुन कर सकती हैं, हस्तमैथुन सही है या फिर बच्चों गलत है ना। और कहते हैं कि हर एक चीज का अगर फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है ना। तो बच्चों हस्तमैथुन करना सही है या गलत है, क्या हस्तमैथुन करना बच्चों पाप है, ऐसे ढेर सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग जानते हैं कि आखिरकार मास्टरबेशन क्या होता है। बच्चे मास्टरबेशन जो है यहां पर यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही सेक्सुअल ऑर्गन्स को खुद ही टच करता है, किस लिए बच्चों, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, है ना। सबसे पहला सवाल तो यही आता है इंसान के दिमाग में कि आखिरकार ये मास्टरबेशन होता क्या है। तो बच्चों मास्टरबेशन जब भी कोई व्यक्ति अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को बच्चों खुद से टच करता है ताकि उसको कुछ अच्छा फील हो, है ना, प्लेजर के लिए करता है। हाँ जी, क्या ये बहुत बुरी बात है, क्या ये बहुत खराब चीज है? तो बच्चों अगर मैं कहूं या साइंस भी जैसा मानती है तो बच्चों ये एक तरह का जो है सामान्य व्यवहार होता है और बहुत सारे लोग जो है मास्टरबेशन करते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि मास्टरबेशन करना जो है पाप होता है ना। हाँ, अब आपके दिमाग में भी ये वाला सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सच में पाप होता है या नहीं होता है। तो बच्चों देखो इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि भाई बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या बच्चों जैसे भी आपको ठीक लगता है, तो वो एक आपकी अपनी अलग धारणा है। अगर आपको लगता है हमारे रिलीजन में नहीं अलाउ किया जाता तो फिर ठीक है, इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं साइंस की और डॉक्टर्स की, तो बच्चों डॉक्टर और साइंस का कहना है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ना, जिसको बच्चों कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इवन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्या मास्टरबेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मास्टरबेशन सिर्फ मेल्स के लिए होता है। मास्टरबेशन जो है कोई मेल भी कर सकता है और इवन बच्चों फीमेल भी कर सकते हैं। मास्टरबेशन बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको आराम महसूस होता है और ताकि उनको नींद भी बेहतर आ सके, है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चों कि जो मास्टरबेशन होता है ना, यहां पर कई बार हमारे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके पीछे बच्चों हमारी साइंस भी है। तो क्या साइंस है, क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर होता क्या है कि यौन इच्छा देखो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। मतलब हर एक व्यक्ति को लगता है
क्योंकि हार्मोन्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है यहाँ पर। तो जब बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेल के अंदर आपको पता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जिसकी वजह से किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर्स आती है ना, और वही अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भी बहुत सारे लोग जो है मास्टरबेशन करते हैं, है ना। अच्छा, स्पेशली जो लोग सिंगल होते हैं या फिर जिनकी शादी नहीं होती है, तो वो लोग भी बच्चों क्या करते हैं, वो लोग भी मास्टरबेशन करते हैं। अच्छा, तो जिनकी शादी हो चुकी, क्या वो लोग मास्टरबेशन नहीं कर सकते, या फिर वो लोग मास्टरबेशन नहीं करते हैं? बेटा, जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी मास्टरबेशन कर सकते हैं, और इवन वो लोग भी मास्टरबेट करते हैं, कपल भी मास्टरबेट करते हैं, ठीक है। इवन ऐसा भी होता है कि कपल जो है वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो अब बात करते हैं यहां पर हर चीज की तरह। अब सुनिए, मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, हमने ये सब कुछ देखा कि मास्टरबेशन क्या होता है, कौन करता है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है उसको अपने आराम के लिए करते हैं ताकि उनको नींद अच्छी आए। पर लेकिन बच्चों, आपको पता है कि हर एक चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है ना भाई। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज आउट ऑफ लिमिट जाकर करते रहें। तो बच्चों, उसमें ना हर एक चीज के अपनी अपनी बुराइयां, अपनी अपनी खामियां भी होती हैं। तो जब भी कोई चीज की जाए तो उसको एक लिमिट में करना चाहिए, है ना। इसी तरह से बच्चों मास्टरबेशन को भी, इसमें भी संयम जरूरी है ना। अब बात करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति है ना, जिसका खुद पर संयम नहीं है, तो उसको बच्चों क्या हो सकता है, उसको बच्चों लत लग सकती है ना। तो यह दैनिक जीवन और उसकी जिम्मेदारियों को भी प्रभावित कर सकता है। देखो, लत जो है हर चीज की बहुत बुरी होती है। अब चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, या फिर मास्टरबेशन ही क्यों ना हो, तो भाई लत जो होती है हर चीज की बुरी होती है। वैसे ही मास्टरबेशन की लत भी बुरी होती है, क्योंकि उस इंसान का ध्यान, उस इंसान का दिमाग जो है उसका अपने काम पर नहीं लगेगा, उसको 24 घंटे वही सोचता रहेगा। तो ऐसे केस में वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे होता चला जाता है। बच्चे, बात करते हैं तो मास्टरबेशन के संबंध में जो है बहुत सारे मनोविज्ञान और ये भावनाओं से भी होता है ना। हाँ जी, कहते हैं फीलिंग्स आ रही हैं इस वजह से, और इसके कुछ 4 स्टेप्स होते हैं, है ना। डिजायर, इच्छा, किसी व्यक्ति की इच्छा हो सकती है मास्टरबेट करने की। बहुत सारे लोग जो है एक्साइटमेंट की वजह से भी मास्टरबेट करते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों जो है ऑर्गेज्म के लिए भी मास्टरबेट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है रिजोल्यूशन के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं ये जितनी भी प्रक्रिया जो होती है, हमारे जो लोग मास्टरबेट करते हैं, तो इस प्रक्रिया में बच्चों हमारे मस्तिष्क के कुछ भाग और जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं बच्चा यहां पर कि जो मास्टरबेशन होता है, देखिए इस बात को ध्यान रखना कि मास्टरबेशन जो है कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज को जितना लिमिट में किया जाए, है ना, उतना ही ठीक रहता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में जो है मिथ भी हैं, ठीक है। और बच्चे, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मास्टरबेशन के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, तो मास्टरबेशन के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मास्टरबेशन का फायदा क्या है। हालांकि अगर हद से ज्यादा किया जाएगा तो उसका नुकसान भी होता है, और मास्टरबेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं, ठीक है। तो मास्टरबेशन का लाभ क्या होता है? एक तो तनाव और चिंता को कम करता है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंचना चाहते हैं, तो वो इसलिए भी मास्टरबेट करते हैं ताकि उनको फिर जो है नींद अच्छी आ जाए, है ना। अच्छा, कुछ लोग अपने मूड को बेहतर करने के लिए भी मास्टरबेट करते हैं ताकि उनको खुशी महसूस हो। कुछ लोग जो है अपने स्ट्रेस और अपने टेंशन को कम करने के लिए भी मास्टरबेशन करते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारे कौन से हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति मास्टरबेट करता है उस टाइम पर ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसको बहुत खुशी महसूस होती है। मतलब मैं कहूं तो अपने इंटरनली खुशी उसको फील हो सकती है। हालांकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ऐसा है कि
अगर वो मास्टरबेट करती है तो उनका कहना है कि बच्चों उनको जो है पीरियड्स की वजह से होने वाला जो दर्द है उस दर्द में भी राहत मिलती है ना। लेकिन 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 बच्चे, कुछ रिसर्च ऐसी की गई है, कुछ रिसर्च ये कहती है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने से भी जुड़ा हो सकता है। देखिए, ये एक बच्चों बहुत बड़ी रिसर्च है अपने आप में, और इस रिसर्च का कहना यह है कि जो व्यक्ति मास्टरबेट करता है उस व्यक्ति को बच्चों कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। पर हां देखो, जितना किसी चीज का फायदा होता है, अगर उसको बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होके किया जाए तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो मास्टरबेशन के नुकसान क्या क्या है? अगर कोई बहुत ज्यादा करता है ना, तो उसको जो है मास्टरबेशन की आदत हो जाएगी, और आदत कहते हैं कि किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, इसीलिए लत होने पर कई बार उसका आत्मविश्वास जो है कम होने लगता है। मान लो फॉर एग्जांपल वो कहीं पर बैठा है, कुछ लोगों के साथ बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में वही सारी फीलिंग्स है, वही सब कुछ चल रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाएगा, और इस वजह से उसमें हो सकता है चिंता, मायूसी, है ना, ध्यान मतलब कहीं और लगेगा, किसी और दुनिया में हूं मैं, अटका अटका सा महसूस करेगा, है ना, बहुत ज्यादा। और जो व्यक्ति क्या करता है, बार बार मास्टरबेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, तो बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने की वजह से थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, ठीक है। इवन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को सही तरीका नहीं पता होता कि कैसे मास्टरबेट करना है, तो अगर वो गलत तरीके से मास्टरबेट करते हैं तो जिसके कारण हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा असुविधा भी हो सकती है उस व्यक्ति के लिए। इवन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो मास्टरबेट करते हैं और मास्टरबेट करते वक्त अगर वो अपने हाथों का या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज करता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड है या फिर उस व्यक्ति के हाथ साफ नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके हाथों पे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो बच्चों वो इवन क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है, संक्रमित भी कर सकता है। तो बहुत बार बीमारी का जो है डर भी रहता है, तो ऐसे केस में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। बहुत सारे मामलों में ये पढ़ाई, काम और दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मास्टरबेशन की लत पड़ चुकी है, तो उसका ध्यान अपना जो उसका काम है, डेली रूटीन है, उस पर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना, उसका ध्यान बार बार उन्हीं चीजों पर लगता रहेगा, तो वो व्यक्ति फोकस नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होना शुरू हो जाएगा, है ना, जो भी उसका काम है उसमें कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर पार्टनर के साथ मास्टरबेशन किया जाता है तो उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने पर कुछ एसटीडी फैलने का भी डर होता है ना। हाँ जी, अगर मान लो कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उससे उसके पार्टनर को भी वो डिजीज फैल जाएगी। दूसरा क्या होता है, साफ सफाई ध्यान न रखने के कारण बच्चा इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या भी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे मेल्स के साथ ऐसा हो सकता है कि वो जिस टाइम पर इजैकुलेशन करना चाहते हैं उस टाइम पर इजैकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उससे पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन जो लोग करते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके अंदर जो है शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है ना, शुक्राणुओं की गुणवत्ता और उनकी गतिशीलता दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इन सारी चीजों के लिए भी हालांकि अभी रिसर्च चल भी रही है, लेकिन जितने फैक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये है कि बहुत फ्रीक्वेंटली मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो ये स्पर्म की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित कर सकता है। अब बच्चों फाइनली इन सारी चीजों से हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर हमने एक बार करना स्टार्ट कर दिया, अब हमें उसकी लत लग चुकी है, हम लगातार मास्टरबेशन करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक दिन में हो सकता है 2 बार मास्टरबेट करते हो, 3 बार मास्टरबेट करते हो, तो कहते हैं कि हर चीज की बच्चों अति बुरी होती है। तो इसलिए अगर हमें कभी भी कोई भी चीज करनी है तो उसको हमेशा संयम के साथ करना है। संयम और संतुलन के साथ किया गया जो हस्त मैथुन होता है बच्चों, ये
ठीक है, यानी कि लत नहीं लगनी चाहिए। बाकी हर एक चीज का अपना फायदा भी होता है और अपने नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आऊं तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।